YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। तो आपको बता दें कि यहाँ FCI में जो मजदूर वर्षों से ये कार्यरत थे, तो इनका स्थानांतरण मेरठ के लिए कर दिया गया है। मेरठ प्रतापपुर के लिए कर दिया गया है। तो ये लोग मजदूर लोग इस बात से बुरी तरह व्यथित हैं, दुखी हैं। अब इनको मजबूरन जो है यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं अब इन लोगों का क्या कहना है इस पर। तो मेरे सामने ये मजदूर बेचारे खड़े हुए हैं जो आज यहाँ से मेरठ में ज्वाइन करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बड़े दुखी मन से जा रहे हैं बेचारे ये। तो अब बात करते हैं। मेरे सामने हैं ये जो वरिष्ठ मजदूर हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर सिंह। तो बताइए राम बहादुर सिंह कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जो मजदूरों के यहाँ से तबादले किए गए हैं प्रतापपुर मेरठ के लिए? ठीक है। हम लोग के बगैर कुछ दिए हुए, बगैर लागू किए हुए, ये इनका राइट नहीं बनता है कि हम लोग को ट्रांसफ़र करें। अच्छा, इससे पहले कभी हुए हैं मजदूरों के ट्रांसफ़र? नहीं, बगैर 9 वर्ष न पे का कभी नहीं होने का था। तो आपको यहाँ कितने वर्ष हो गए इस जसपुर FCI में? 95 से। 95 से? हाँ, 95। अच्छा। तो आप लोग जो है क्या नो वर्क नो पेमेंट वाले लोग हैं? जी। हमें उस दिन मजदूरी नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, तो इससे पहले कभी हम 95 से काम कर रहे हैं। आपका क्या सुना है? मोहन सिंह। 95 से काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक यूनियन से बंधे हुए थे, तो उसे भी हमने छोड़ दिया। जब इन्होंने विभाग ने ये कहा था कि हम तुम्हें 19,800 रुपये हम देंगे अगर आप हम इस बेस पे हो, तो आप इस पर साइन कर दो एग्रीमेंट पे। हमने वो भी साइन कर दिया एग्रीमेंट पे। उन्होंने उसके भी 1 साल तक भी उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद में हमने मजबूरन नैनीताल हाई कोर्ट में मुकदमा ठोका। उसमें हम 3 बार जीत गए, उसका भी कोई जजमेंट नहीं दिया। अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट निकलता कि इसे पकड़ लो, इन्हें मारो पकड़ के या निकाल दो, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती। लेकिन हम जीतने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और बिलाए नौकरी के हमारा रिटायरमेंट कर दिया। अच्छा, ये जो अब ये जो तुम्हारे तबादले किए गए हैं, और जो इन्होंने इकट्ठे तबादले किए हैं, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? डिपो खाली कराना है, इसे ठेकेदारी भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों के जगह कहाँ से मंगाएंगे ये लेबर? वो ठेकेदार अच्छा, तो आपका यहाँ जो FCI में काम था, वो क्या काम था आपका? लोडिंग का? पल्लेदार। अच्छा, पल्लेदारी। तो मतलब जो गेहूं चावल को गाड़ियों में लोड करना, उतारना, भरना। अच्छा, तो यही काम था। तो अब आप जो है आज कहाँ पहुँचेंगे? प्रतापपुर मेरठ? हाँ। अच्छा। तो आप ये वाहन आपका ही खड़ा हुआ है इससे ये ट्रक से? अच्छा। तो लॉकडाउन में भी आपको यहाँ काम कम मिला होगा? काम महीने में 1 दिन काम को हुआ, 400 कुछ हाजिरी मिली है पूरे महीने में। तो इन लोगों का ये कहना है कि मई के महीने में केवल 1 दिन ही काम मिला महिलाओं को। लॉकडाउन से परेशान है ये लोग, और उसके बावजूद इनके तबादले किए गए हैं। तो इससे आप दुखी हैं इससे, है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? अमर सिंह। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जसपुर में कार्य करता हूँ। हाँ। हम लोग वहाँ दुखी करा जा रहा है, और वहाँ से हमको ट्रांसफ़र करके और यहाँ FCI का ही माल लगेगा और FCI का ही बाबू रहेगा यहाँ पे। और डिपो CWC का गोडाउन है। यहाँ 25 साल से हम यहीं कार्यरत कर रहे हैं। 25 साल के बावजूद आज हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, और यहाँ FCI का ही माल लगाया जाएगा, FCI का ही बाबू रखा जाएगा। हम लगा रहे थे 4-5-69 से हम लोग यहाँ कार्यरत हैं,
यहाँ अभी पीछे 19,868 रुपये का भारतीय खाद्य निगम ने एक लेटर निकाला था कि आप इस पर साइन करिए, आप कहीं धरना नहीं देंगे, आप बढ़ोतरी नहीं मांगेंगे। हमने उस पर अग्रीमेंट पे साइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें समय दिया था 3 महीने का। 3 महीने तक जब एफसीआई ने कुछ नहीं करा तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद में हम लोग से वहाँ से केस जीत गए। फिर दोबारा भारतीय खाद्य निगम ने 29,000 कुछ रुपए का फिर निकाला एक अग्रीमेंट, उस पर फिर साइन कराया हमसे कि आपको 29,868 रुपये हैं वो, कि ये आपको दिया जाएगा। वो भी उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट चले गए, उसमें वो भी केस जीते हम। उसका भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि हम जो है सर भी कुछ कर रहे हैं। ये मजदूर गरीब आदमी है, यहाँ इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकार अन्याय कर रही है, भारतीय खाद्य निगम अन्याय कर रहा है, आज तक कुछ नहीं। जबकि जब हम 4/5/69 में यहाँ भर्ती हुए थे तो हमारा अग्रीमेंट 2 साल का अग्रीमेंट था सरकार से। जो हमारा अग्रीमेंट था 2 साल का था। 2 साल में भी वहाँ परमानेंट नहीं किया गया, न डिपार्टमेंटल किया गया, कुछ नहीं दिया गया। जिस दिन काम होता है उसी दिन हम लोग मजदूरी देते हैं, बाकी पालो मत पालो। अगर डैमेज पड़ा, अब तो हम पहले जब हम डैमेज पड़ता था रैक पे तो हम लोग 10 लाख 20 लाख रुपये हमने डैमेज पर कटवा दिया। अगर नहीं डैमेज पड़ गया, लेट हो गई रैक, किसी वजह से ट्रक नहीं गया, तब भी हम डैमेज मजदूर पर डाल दिया गया। तो वो लोग भी हमने उसकी भरपाई करी एफसीआई में सिर्फ नौकरी के कारण। वो अब वहाँ से रेलवे स्टेशन हमने जब छोड़ा तो अब जो है डैमेज अगर अब भी पड़ता है, गाड़ी ना होने के कारण या लेट होने के कारण, अगर किसी वजह से डैमेज पड़ गया, इसका नियम बहुत गलत है। अगर रात के 1 बजे रैक खड़ी हो गई तो उस पर जब इसका काम चालू हो गया, चाहे सुबह वो काम चालू हो गया, सरकार का कोई नहीं। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना कि आपके साथ धोखा हो, आपके साथ हमारे साथ धोखा ही हो रहा है, शोषण ही किया जा रहा है हमारा आज तक मजदूर का। कभी हमारी सुनवाई नहीं की गई मजदूर की आज तक भी। हम लोग इतने परेशान हैं, सारे सभी बच्चे जवान हो गए, कुछ रिटायर होकर चले गए, कुछ मर गए बेचारे, कुछ रिटायर होने वाले। फिर आज तक EPF आज तक जब 4/5/69 से हम लोग लगे, आज तक हमारे EPF हमारे नाम में नहीं आया। अभी 2012 के बाद का EPF 2012 के बाद का EPF हमारे नाम में आ रहा है। और 2012 से पहले जो EPF है 4/5/69 से हम लोग लगे, उस EPF का कोई पता नहीं कि कहाँ गया, वो गड्ढे में गया, एफसीआई खा गई या एफसीआई का DM खा गया या कौन खा गया, अच्छा नहीं पता चल दिया अभी तक। अच्छा, आपके साथ जो ये अन्याय हुआ है तो आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे? अब खिलाफ क्या करें, कौन सुनना है? आज तक कोई सुनता ही नहीं। हमारे कोर्ट में नहीं सुना में हो रही थी, क्या सुनवाई? आज तक हम करने को तैयार है, हमारे साथ तो कोई सुनता ही ना। कहाँ सुनवाई हो रही है बताओ? कोर्ट के आदेश नहीं मानने तो हमारी क्या सुनेंगे ये लोग? हम इतना करने के बाद भी आज तक पर मजदूर हमारे परेशान हैं, कुछ हो ही नहीं। बगैर लागू किए हुए इनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। बगैर जब तक हम लोग का नहीं कुछ देते ट्रांसफर करने का ऑर्डर क्या, जब ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब यहाँ एफसीआई का माल लग रहा है और एफसीआई का बाबू भी बैठेगा तो हम लोगों को ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? अगर एफसीआई का माल नहीं लगता, ठेके में नहीं जा रहा है, तो एफसीआई को हटाइए, आप आरएससी में दीजिए। खुद दे करके हटावे तो वो लागू करके हटावे। ये तो आपने अपने तबादले रोकने की मांग की नहीं की है, उस समय नहीं मिला आपको? हमें तो पता ही नहीं था जब ट्रांसफर नहीं, ये सूचना दी गई आपको? तब कब दी गई, कब मिली सूचना आपको? दी गई 2-4 दिन पहले बस। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले ही दी गई। DM 6,000 से मिला हुआ होगा, DM ने कमीशन मिल लिया होगा। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को जो है अगर समय मिलता शिकायत करने का तो आप शिकायत करते हैं? भी शिकायत में कोई टाइम नहीं। अच्छा, अब आप वहाँ ज्वाइन करने के बाद करेंगे शिकायत? इस चक्कर में कोई सुनवाई तो हमारी है नहीं, कहाँ जाए? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, व्यथित हैं बुरी तरह से इन तबादलों से, तो क्या आप अब वहाँ ज्वाइन करने के बाद प्रतापपुर मेरठ में कौन सुनेगा हमारे? तो उसके बाद आप कोई कदम उठाएंगे इस संबंध में? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, देखो हम कदम उठाने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम वहाँ जाकर, मेरा सुनो आप, वहाँ जाकर भी हम कदम कहाँ उठा? मैं सब तो भ्रष्टाचारी नहीं, केवल सुनता ही नहीं। सरकार को तो लिखेंगे आप, लेटर तो लिखेंगे सरकार को या अपने विभाग को? तो सरकार, हाँ भाई जब आप बुरी तरह से दुखी हैं, आप जा रहे हैं तो आप उसके संबंध में लेटर तो लिखेंगे। लेटर लिखेंगे हम लोग। अच्छा, आज वहाँ ज्वाइन करेंगे? हाँ, आज वहाँ ज्वाइन करने वाले लेटर तो आज ही ज्वाइन करना आप लोगों को? आज ही पहुँचा तो आज ही। अच्छा, चलो। तो देखिए, अब इन लोगों से बात हुई जो एफसीआई के मजदूर हैं,
तो इनके तबादले प्रतापपुर मेरठ के लिए किए गए हैं, लेकिन ये अपने तबादले से बुरी तरह दुखी हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये करीब 100 मज़दूरों का यहाँ से स्थानांतरण प्रतापपुर मेरठ के लिए किया गया है। ये मेरे सामने इनका वाहन खड़ा है, इसमें सवार होकर ये लोग जाएंगे। तो देखिए, इन्होंने अपना सामान रखा है, ये लोग अब ट्रक में सवार हो रहे हैं, इसी से प्रतापपुर मेरठ जाएंगे। तो अब मेरे सामने यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे भी वार्ता करता हूँ कि वो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। तो सामाजिक कर्ता महाराज सिंह सहानुभूति में इनसे वार्ता कर रहे हैं मजदूरों से, जो प्रतापपुर मेरठ के लिए यहाँ से रवानगी कर रहे हैं। तो इन मजदूरों से ये सहानुभूति पूर्वक महाराज सिंह चौहान जी इनसे वार्ता कर रहे हैं। बम्बई में हमारा कैसे चल रहा है? आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो आपने उस समय जब सब एक यूनियन थे, हमारे बम्बई में नाम इस कारण से हाई कोर्ट का नहीं हुआ। का वकील को मैंने कागज पूरा मैं दिखाया आपको। आप हाई कोर्ट जीतने के बाद ये भारतीय खाद्य तो समय नहीं रहा कि आप लोग रिलीव हो रहे हो, तो अब तो हाई कोर्ट के उसका उसी से क्या रह गया। हाँ, ये है। अगर उसमें कोई पहले उसका आपको वो करना चाहिए था, उसकी पढ़वाते कि अच्छे वकील को आपको यही पता कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन क्या था हमारे लिए, हमारे फाइनल का मतलब आपके पक्ष में, हमारे पक्ष में है वो, तो क्यों नहीं आपने अनुपालन कराया? वो ऐसा हुआ, उसमें मैं बताऊँ आपको, हमारा जो मुकदमा चल रहा था कंडल कोर्ट में इन्होंने का नाम समझ रहे हो आप, तो इनको यूनियन था, यूनियन के नाम से चल रहा था। देखा नहीं भैया, हमने क्या अब हम बोलता हूँ, उन्होंने 6 महीने का टाइम दे दिया था कि 6 महीने में हम लागू करेंगे। टाइम बहुत हो गया, पैसा भी तुमने दिया होगा, बहुत हाई कोर्ट में खर्चा किया होगा, तो जो निर्णय वहाँ से आया था, जो डायरेक्शन हाई कोर्ट की थी, उसका अनुपालन कराना चाहिए यार। नहीं, उसमें आप कंडम कोर्ट केस चलेगा जब ही हो, अभी भी जा रहे हो ज्वाइन करो, मैं ही बीच में हमारे साथ धोखा हुआ। हाई कोर्ट में लगाओ, जैसे हाई कोर्ट से हम जीत गए, तो उसमें बीच में मैंने ये कहता रहा कि हम तुम्हारा लागू कर देंगे। उसके कहने से अगर आप संतुष्ट होते तो हाई कोर्ट क्यों जाते? हाई कोर्ट को पक्षपात नहीं करता किसी के साथ। तो अब मैं बात करता हूँ, वो सही सुना है। जो सामाजिक कार्यकर्ता महाराज सिंह चौहान जी इनसे वार्ता कर रहे थे, तो महाराज सिंह जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? मैं कहना चाहूँगा, वास्तव में ये लोग व्यथित हैं, सही हैं, इनके साथ न्याय हुआ है। ये लोग मजदूर से मजदूरों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ करता, और जो हाई कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार उसका अनुपालन सरकार ने नहीं किया। अब केंद्र सरकार का जो संबंधित मंत्री है उसको इनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए था, क्योंकि अब ये लोग यहाँ इन्होंने अपने घर बना लिए हैं, कई बिहार मूल के भी हैं यहाँ, और उन्होंने पूरी जवानी, पूरी ताकत एक कुंटल का बोझा ढोने में लगा दी। सारे समाज को अपने कंधों से पीठ पर वजन ढोकर ये अन्न मुहैया कराते हैं, और ये दुखी हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। यानी कि इनके स्थानांतरण निरस्त होना चाहिए, और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री को तुरंत इसमें इनसे संपर्क करके और इनको सुविधा देनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, न्याय के हित में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी।